आइसक्रीम बिजनेस में इन्वेस्टमेंट इस पे डिपेंड करता है कि हम कितना बड़ा पार्लर खोल रहे हैं, फिर उस पे मतलब डिपेंड। नॉर्मल नॉर्मल जो नॉर्मल रहता है स्टार्टिंग जो बिजनेस रहता है। तो आप सिर्फ आइसक्रीम का ही पार्लर खोलोगे या कुछ और भी उसमें करोगे? नहीं, आइसक्रीम का ही है। ओनली आइसक्रीम? हाँ, और किस चीज का है फिर? नहीं, बोलने का मतलब ऐसा है कि कुछ लोग क्या करते हैं, किराने की दुकान जैसा भी खोलते हैं या नहीं कुछ नहीं और भी। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो आप उसमें ये फैसिलिटी रखोगे कि वहाँ पे लोग आके खावे बैठ के, हाँ 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 हाँ। तो आपको बैठक भी अच्छी बनानी पड़ेगी और ऐसी जगह पे बनाना पड़ेगा जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया हो, जो हाँ, लोग। जो ये सोसाइटीज है ना, एज वगैरह हो, एज ग्रुप हो गया और हाँ। आपका सुपर टेक वगैरह हो गया, हम्म। इसमें करीब करीब अब ऑलमोस्ट इसमें 2-2,500 इसमें एक बैठते हैं। चीज ऐसी है कि जब आप आइसक्रीम पार्लर, सिर्फ आइसक्रीम पार्लर ही डाल रहे हो, तो हाँ। आप दो टाइप की आइसक्रीम रख सकते हो, ठीक है। हम्म, एक आइसक्रीम तो ये रहती है जो कुछ ब्रांड की रहेगी, जो आप बेच क्रीम सकते हो। बेल। क्रीम बेल, हाँ, तो क्रीम बेल की आप बेच सकते हो, ठीक है। लेकिन वो क्रीम बेल के जो पार्सल किए हुए आते हैं, जैसे कि हाँ। कोन रहते, कप्स रहते, तो उसमें आपको लेकिन कुछ ज्यादा मार्जिन नहीं मिलता। अच्छा। हाँ, क्योंकि उसमें क्या आपको ना के बराबर मार्जिन मिलने वाला है, क्योंकि 20% या कुछ ऐसा क्रीम बेल वाला देगा, वो भी आप सुपर हो वो ले रहे हो स्टॉकिस्ट, तो नहीं तो इट्स अच्छा, वेरी डिफिकल्ट कि कोई अच्छा मिले। तो तो दूसरा, उसके मार्जिन किसमें होता है? हाँ, तो दूसरा ऐसा है कि क्रीम बेल का ही होलसेल का है, ठीक है, क्या या होता है? होलसेल पैक। अच्छा अच्छा। और अच्छा। दूसरी भी ऐसी कंपनी है जो होलसेल पैक देती है, ठीक है, जैसे हाँ। 5 किलो स्ट्रॉबेरी, 5 किलो दूसरे जो भी फ्लेवर्स है सबका, ओके। तो आप जब उसके अंदर जाते हो ना, तो आपको हम्म, कमाई है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, 5 किलो का आपको समझो मिलेगा एक अप्रोक्सीमेटली 400 रुपए का, ठीक है, हम्म, स्ट्रॉबेरी का। तो हम्म, 1 किलो में आप डिपेंड्स, अगर 50 ml का करते हो, ठीक है, हम्म, तो 20 कोन निकाल सकते हो, ठीक है। हम्म, तो 20 हम्म, कोन है, तो अगर आप 30 रुपीज का एक कोन बेचा कम से कम, हम्म, तो 400 का माल 600 में बिक गया, हम्म, ठीक है। कोन का कॉस्ट नहीं पकड़ रहा हूं मैं, अगर कोन हाँ, का कॉस्ट भी पकड़ो तो समझो 450 का माल 600 में बिका। तो लेकिन अगर हम्म, 30 रुपए का एक कोन रखते हो मिनिमम, जैसे भी मेरी एरिया में कैसा है पता है, एक आइसक्रीम वाला है, उसने क्या रखा है, पार्लर खोला है, तो लिखा है हम्म, आइसक्रीम कोन ₹30 ओनली, ठीक है। तो चलते फिरते बहुत सारे लोग उसके पास से लेके जाते हैं, ये मैंने देखा है। तो अब वो दिन में मेरे हिसाब से कम 100 कोन बेच देता है। तो एक हम्म, कोन पे उसको कितना फायदा हो रहा है मालूम है, जैसे अपने को 150 रुपया बच रहा था 20 कोन पे, तो एक कोन पे कितना बचा, 7.5 रुपए। तो हम्म, 100 कोन पे 7.5 रुपए के हिसाब से 750 750 हो गए। लेकिन यहाँ पे स्टोरी खत्म नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि लोग सिर्फ जब वो अंदर आएंगे लोग उसके पार्लर में कि भैया आपने बाहर लगा के रखा है 30 रुपए का एक कोन, तो वो बोलेगा हाँ है, लेकिन वो स्ट्रॉबेरी का है या वेनिला का है, ठीक है। दूसरे आपको चाहिए तो वो महंगे, जैसे चॉकलेट का थोड़ा महंगा है, या फालूदा आपको चाहिए तो वो भी मिलता है। तो यहाँ पर आपकी ज्यादा कमाई होती है कि ये 30 रुपया तो आपने इसलिए लिख के रखा है ताकि लोग आपके दुकान में आए, समझ रहे हो। वो मार्केटिंग की वजह से है ना। हाँ, तो बाकी तो आप वो लोग को तो दूसरा मेनू इसमें कार्ड इन्वेस्टमेंट दिखाओगे। चाहिए तो उसके बाद आप बता दो कितने में पड़ता है। क्या? इन्वेस्टमेंट कितने तक का हो जाएगा? देखो, जैसे फ्रिज लेना है, स्टॉक भरना है, इंटीरियर करना है, दुकान का डिपॉजिट देना है, तो भी मेरे हिसाब से 4-5 लाख रुपए तो लगेगा ही। हाँ हाँ हाँ। तो इसकी ऐस- फ्रेंचाइजी कितने की मिल जाएगी? तो अगर तुम क्रीम बेल की फ्रेंचाइजी लोगे ना, तो तुम प्रॉफिट नहीं कमा सकते, अच्छा। क्योंकि वो क्रीम बेल वाला तुमको होलसेल रेट पे नहीं देगा, ठीक है। क्या चीज, हम्म, जैसे 400 रुपए का तुमको, सॉरी 400 रुपए का तुमको 5 किलो बिक रहे हैं, है ना, हम्म, 5 किलो का 400 में मिल रहा है, तो हम्म, तुमको क्रीम बेल वाला वो 5 किलो का 1000 में देगा, लोगे तुम? हम्म। खाली हेलो। क्रीम बेल, खाली क्रीम बेल हाँ का नाम लगा के, हाँ। तो लोगे क्या तुम? नहीं। तो फिर तो फ्रेंचाइजी लेके क्या फायदा?
कोई क्रीम बेल के नाम से नहीं आता और आइसक्रीम नहीं खाने। चाहे, अगर यार एक बात बताइए, ऐसे तो हम अपनी खुद से सेटअप कर ले जो आइसक्रीम हाँ तो बनाए, करो ना। आइसक्रीम लेकर ले लें। सुनो देखो, आइसक्रीम बनाना हर किसी का काम नहीं है। तो मेरी राय क्या है मालूम है, तुम्हारा एक ब्रांड नेम डालो कुछ भी, ठीक है, और तुम उसके अंदर है ना जो होलसेल रेट में आइसक्रीम मिलती है ना, ठीक है, हाँ, जैसे अच्छा वो किसी कंपनी की नहीं मिलती वो? हाँ किसी कंपनी की नहीं मिलती, बड़े बड़े वो रहते फैक्ट्री, वो लोग बना के देते, कंपनी होती है लेकिन वो ऐसे खुद की तो ब्रांडिंग नहीं। ये बात आप सही कह रहे हो कि अपना खुद का ब्रांड भी बन जाएगा और वो तुम मार्केट में बेच दो। हाँ और नहीं तो क्या। और मैंने अभी एक हिसाब लगाया, मेरे से एक बहुत मिस्टेक हो गई थी, मैंने बोला 400 रुपए, तो वो 400 रुपए 5 किलो के, 1 किलो में 20 हाँ, कोन निकलते तो 5 किलो में 100 कोन निकले, बराबर। वही वही वही, हाँ, तो समझ। 100 कोन का अपने को पड़ रहा है कितना, समझो 1 कोन 1 रुपए का है, तो 100 रुपए के कोन 400 रुपए का माल, तो 500 रुपए का हाँ, माल अपन ने कितने में बेचा, बताता हूँ। वो करीब करीब बैठेगा, मैं कौन बता है रहा तो 3,000, 3,000 में, सुनो 3,000 रुपए में बेच दिया, बैठेगा। 3,000 में 400 वाला 3,500 में जाएगा वो। बताओ। तो कमाई हो गई ना यार, 3,000 रुपए दिन का हो गया, तो कम से कम तुम्हारा भाड़ा तो वीड़ा ये तो 4,520 4 करीब 8 गुना हो गया इसका। क्या आएगा। 400 रुपये का मतलब 8 गुना ज्यादा कमाई हाँ देगा करके। फिर बताओ। और तुम्हारा मतलब कम से कम दुकान चलाने का तो खर्चा निकल रहा है, बत्ती का बिल है, भाड़ा है, ये सब तो निकल गया ना, 100 कौन बेचती नहीं है नहीं तो। नहीं नहीं, ये चीज आपकी सही लगी मेरे को। तो इस तरीके से अपन कर सकते, उल्टा अपन आप थोड़ा कहाँ सा। के हो? मैं आप मुंबई से हूँ, hometown? मुंबई से हूँ। अच्छा, मुंबई से। तो मैं मुंबई ये में बोल रहा था कि अगर ये अपन उसको अभी जब अपन ये देख रहे हैं, तो अगर अपन जो एरिया में अगर उधर ज्यादा लोग पैसे वाले नहीं है, थोड़े कम तबके के, तो थोड़ा भाव कम करके भी बेच सकते ताकि शुरुआत में लोग आए। हाँ वही सही बात है। और उसके बाद में लोग क्या वो करते, केक का भी करते, पता है वो फ्रोजन केक है, उस पर भी टारगेट करते हैं कि अगर आपका बर्थडे है तो आप आइसक्रीम केक लेके जाओ, उसमें भी अच्छी कमाई है। वो सब क्रीम बेल का बेच सकते हैं, क्योंकि एक केक ही आएगा 500 रुपए का, 600 रुपए का आइसक्रीम का। तो उसमें अगर क्रीम बेल वाले ने अपने को 20% दिया तो हो गया ना, क्या बोलते हैं, 100 रुपए का एक केक बेचने पे। खुद आइसक्रीम बनाना समझदारी नहीं है, क्योंकि वो अपन वो टेस्ट अचीव नहीं कर पाएंगे। टेस्ट तो इनका सेम ही रहता होगा ऑलमोस्ट। सबका टेस्ट हाँ ऑलमोस्ट सेम रहता है, 19-20 का ही फर्क है। अभी मैंने पर्सनली खा के देखा ना, तो मैं पेस्टोन जी का यहाँ पे खाया हूँ, वो अच्छा है, अमूल का बेस्ट है, अमूल का टेस्ट बेस्ट है। और अमूल की अमूल आइसक्रीम में होलसेल देता नहीं है। अरे तो उसमें टेंशन नहीं लेना है तुमको। क्या कर रहे हैं मालूम है, अमूल का तुम होलसेलर जो है ना उससे। हाँ। अभी मुझे एक बात बताओ, तुमने जाके अमूल आइसक्रीम देखा क्या? अमूल आइसक्रीम के बहुत फ्लेवर है, उसमें एक स्ट्रॉबेरी वेनिला मिक्स है, खाली वेनिला है, खाली स्ट्रॉबेरी है। तो अगर मैं देखूं तो मुझे जो 1 किलो का है, वो लोग ml से बेचते हैं, 1000 ml, ठीक है। तो 1000 ml कितना किलो होता है मालूम है, इंटू किलो कितना हुआ, 1000 ml हो गया तकरीबन 1 सेकेंड ना, किलोग्राम मिली, 1 मिनट, लीटर, लीटर इंटू ml, लीटर इंटू केजी। तो 1 किलो जो है वो 1,000 ml मतलब समझो जो 1000 ml जो है ना 900 ग्राम के करीब होता है। हाँ, तो 920 ग्राम होता है। हाँ, तो क्या वो मालूम है कि अमूल जो है ना वो कुछ वेनिला 150-200 रुपए का 1 किलो का बेचता है, ठीक है, या उससे थोड़ा सा कम भी, 120 का 1 किलो। तो वो भी अगर अपन करो तो खराब नहीं है, क्योंकि 1 किलो में अपन तो 20 कोन निकाल रहे हैं ना, 30 रुपए वाले, तो अपना तो 400। सिटिंग में ही फायदा है इसमें ना। हाँ सेटिंग में खिला सकते ना तुम पब्लिक को क्या बोल सकते हैं, मैं अमूल का आइसक्रीम बेच रहा हूँ, ठीक है, डब्बा तुम अमूल का डब्बे में से खाली कर रहे हो तुम्हारे उसमें, तो फिर क्या उसमें कमी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है, ऐसा है। नहीं तो अमूल तो होलसेल भी बात कर सकते हैं। क्या? हाँ होलसेल वाला भी दे सकते। अमूल के होलसेलर से क्या बोलने का कि मेरे को इतना इतना आइसक्रीम चाहिए, मैं इतना इतना ले रहा हूँ, और तो प्लस पूरे इन्वेस्टमेंट 4 लाख तक में तो हो जाना चाहिए। 4 लाख तक तो हो जाना चाहिए। और एक काम यह भी करो, उसमें तुमको देखो 2 लाइसेंस लगेंगे, एक FSSAI का लगेगा और एक वहाँ पे ट्रेड लाइसेंस लगेगा। तो ये दोनों ट्रेड लाइसेंस तुम यूपी में कर रहे हो ना, स्टेट यूपी लगता है ना, हाँ, तो ट्रेड लाइसेंस लगेगा, वो 5 साल का आता है। अच्छा। और एक आता है FSSAI, वो भी 5 का भी आता है, 1 का भी आता है। तो अगर तुम दोनों भी करते हो मिलके
तो तुमको हाँ। समझो ना एक 4,000 तक आएगा खर्चा। तो दिखाने नहीं वो तो सब है यहाँ पे अपना क्या क्या? कहते हैं सब जानकारी है यहाँ पे, तो वो बनवा लेंगे, वो तो कोई दिक्कत हाँ, नहीं तो है। अगर चाहिए तो हमको मौका, तो हम बना के देंगे तुमको। हाँ वो जो वो तो बात की है कि चलो मैं ट्राई करूंगा यहाँ पे बन जाए। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो ठीक फिर है कुछ रहेगा तो बता। सर। ओके ओके।